आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अब इस वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है, मतलब जितनी वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए अगर वो नहीं है, तो उसके क्या नुकसान या डिसएडवांटेजेस हमको हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है, मतलब एक्सेसिव। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से भी कुछ ना कुछ हमें नुकसान होते ही हैं। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम बहुत जल्दी से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास प्रॉपर है तो उसके क्या बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल को परचेज करना। अब आप सोच के देखो कि आपके पास पैसा प्रॉपर रखा हुआ है, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस आप कर सकते हो, तो आप सोच कर देखो कि वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर रखी हुई है तो रॉ मटेरियल आप टाइम से परचेज कर सकते हो। रॉ मटेरियल जब भी आपको चाहिए आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, रॉ मटेरियल आपके पास आ जाएगा। और सोचकर देखिए, आप सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट कर रहे हो तो सप्लायर भी आपसे सेटिस्फाई रहेगा। सप्लायर्स को आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम अगर आपको रॉ मटेरियल क्रेडिट पे भी परचेज करना है तो सप्लायर आपको बहुत जल्दी देने वाला है। तो रॉ मटेरियल की परचेज करने की जब भी बात आती है तो उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप रॉ मटेरियल जब भी चाहो परचेज कर सकते हो। सेकंड है फिक्स्ड एसेट्स का यूटिलाइजेशन। अब आप सोचकर देखो कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो क्या आप रॉ मटेरियल परचेज कर पाओगे? नहीं। रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं हुआ तो क्या आप मशीनरी का यूज कर पाओगे? क्या मशीन से प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। क्या बिल्डिंग का आपने यूज किया? नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स की जो टूट फूट होती है उसकी जो रिपेयर करवानी है, रेगुलर नेचर के अंदर डेली रूटीन के अंदर कोई ना कोई टूट फूट मशीनों के साथ होती रहती है, कुछ ना कुछ रिपेयर कराना पड़ता है। वो रिपेयर कराने के लिए अमाउंट कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल की हेल्प से। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। थर्ड बेनिफिट है कैश डिस्काउंट। अगर आपके पास कैश है हाथ में तो आप कभी भी कैश डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो आपको कभी भी कह सकती है कि भाई पेमेंट अभी दे दे, मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दे दूंगी। तो कैश डिस्काउंट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, कैश डिस्काउंट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके हाथ में कैश का होना, वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को टाइम से पेमेंट कर देते हो, बैंकों की पेमेंट टाइम से कर देते हो, सप्लायर्स की पेमेंट टाइम से कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल अच्छी है। किस मामले में? पेमेंट्स करने के मामले में। तो जो फर्म्स टाइम पर पेमेंट कर देती हैं, वर्किंग कैपिटल प्रॉपर रखती हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी मानी जाती है। और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, लोग उनको बहुत आसानी से लोन भी दे देते हैं। जर्नल लाइफ के अंदर भी हमारे साथ ऐसा होता है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया और अगर आप उसको टाइम से पेमेंट कर देते हो तो वो इंसान 5 लोगों को और बताएगा कि भाई ये इंसान ठीक है, टाइम से पेमेंट कर देता है। तो 5 लोग और भी क्या हुए? आपके कंट्रोल में आ गए। वो बाकी के 5 लोग भी आपको कभी भी पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को टाइम से पेमेंट कर देते हो तो आपकी समझ लीजिए गुडविल अच्छी रहती है, आप लोगों से उधार लेने की हालत में रहते हो। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल का आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है और आप लोगों को टाइम से पेमेंट भी करते रहो। नेक्स्ट है बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए आप बिजनेस ला रहे हो, ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आ गई, या आपको लगता है कि भाई रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो क्या होगा? आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आप उस बेनिफिट को ले सकते हो। क्योंकि ऑन द स्पॉट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई और उस अवसर का, उसका बेनिफिट लेना है तो आपको हो सकता है कि इंस्टेंट रॉ मटेरियल परचेज करना पड़े, वर्कर्स को बुलाना पड़े, कुछ एक्सपेंसेस और भी करने पड़े, किसी को सैलरी देनी पड़े, वेजेस देनी पड़ी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आपके हाथ में वर्किंग कैपिटल है तो आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट इंस्टेंट ले सकते हो। नेक्स्ट है डिविडेंड्स। अब आप सोच के देखो कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, तो क्या आप लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं। और अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होने वाले, और जो हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं वो आपकी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर पैसा ही नहीं लगाने वाले। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बैंक से लोन। बैंक आपको लोन कब देता है? जब आप लोगों को टाइम पर पेमेंट कर देते हो, बैंक की पेमेंट टाइम पे दे देते हो।
तो वर्किंग कैपिटल जिन कंपनीज की, जिन फर्म की अच्छी होती है, बैंक उनको बहुत अच्छा मानते हैं, बैंक उनको लोन तुरंत दे देते हैं। तो अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी होनी चाहिए, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में, कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास है तो बैंक आपको जल्दी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अब आप सोच कर देखो, आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है तो क्या होगा, सारे काम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, रॉ मटेरियल आप परचेज कर पा रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, डिस्काउंट भी आप ले पा रहे हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, बैंक से लोन भी आपको मिल जाता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के माइंड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और उनकी काम करने की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो उनकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से कहां से इंक्रीज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होने की वजह से। तो मतलब वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर है तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। लास्ट पॉइंट है अनसीन कंटीजेंसीज, आपके सामने ऑन द स्पॉट कोई ऐसी लाइबिलिटी आ गई जिसकी पेमेंट आपको तुरंत करनी है, वो कैसे पे कर पाओगे, वर्किंग कैपिटल आपके सामने होनी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास है तो आप अनसीन लाइबिलिटीज की पेमेंट तुरंत कर पाओगे। तो ये हमने अभी क्या स्टडी किया, एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर वर्किंग कैपिटल। एडुकेट, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेजेस। कैसे, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो पहला नुकसान, रॉ मटेरियल की पेमेंट टाइम से नहीं कर पाओगे, रॉ मटेरियल टाइम से परचेज नहीं कर पाओगे, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। फिर फिक्स्ड एसेट्स की आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, फिक्स्ड एसेट्स को यूज नहीं कर पाओगे, मशीनों की रिपेयर नहीं करा पाओगे, बिल्डिंग का यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो फिक्स्ड एसेट्स को भी आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, कैश डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं ले सकते, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होने वाली है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, इसी तरह से आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फिर बैंक आपको लोन जल्दी नहीं देने वाला। और सोच कर देखो, आपकी सेल्स भी इंक्रीज नहीं होने वाली। वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो क्या रॉ मटेरियल आएगा, नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज नहीं होगी, तो सेल्स इंक्रीज नहीं होगी तो आपके प्रॉफिट भी कम ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो आपकी सेल्स, आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। अब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी कम होने वाली है क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो प्रॉपर है नहीं। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैनेजर्स अच्छे नहीं है, उनको पता नहीं है कि वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कैसे करना है, उनको पता नहीं है कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करना है। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। और इसी तरह से आप अनसीन कंटीजेंसीज को भी फेस नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट अगर आपके सामने कोई लाइबिलिटीज आ गई आप उसकी भी पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो मैंने जहां पर आपको एडवांटेजेस के पॉइंट्स बताए थे उसी के साथ ही मैंने डिसएडवांटेजेस के पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। यहां हमने पॉजिटिव देखे थे और वापस अब रिवर्स कर दो तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स आपको डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में नजर आने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको 50,000, पर आप सोच कर देखो वर्किंग कैपिटल आपके पास 50,000 की बजाय अगर 2 लाख रखी हुई है, मतलब वर्किंग कैपिटल का एक्सेसिव का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल भाई प्रॉपर नहीं थी, उसके तो नुकसान है ही, वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है तो उसके भी नुकसान होते हैं। सोच कर देखो, आपको 5 लाख की जरूरत थी, अब आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, आप 5 लाख का तो यूज कर पा रहे हो, 45 लाख रुपए आपके घर के अंदर ऐसे वेस्ट पड़े हैं। उससे ज्यादा अच्छा क्या था, आप उस 45 लाख को बैंक में डिपॉजिट करा देते या उस 45 लाख की कहीं पर फिक्स डिपॉजिट करा देते तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता। तो इसी तरह से ही वर्किंग कैपिटल का फंडा है, वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास ज्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान के बारे में बताती है। कभी कभी वर्किंग कैपिटल का ज्यादा होना जरूरी नहीं है कि कैश की फॉर्म में ही हो। कैसे, देख लेते हैं। इन्वेंट्री भी कभी कभी ज्यादा हो सकती है, स्टॉक ज्यादा है, आपने क्या किया होगा, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया होगा तो आपको तो वर्किंग कैपिटल नजर में आ रही होगी, पर रियलिटी में कैश तो आपके पास है नहीं। आपके पास वर्किंग कैपिटल क्यों ज्यादा नजर में आ रही है आपको, स्टॉक की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से।
अब इन्वेंट्री का ज्यादा होना, स्टॉक के अंदर आपका पैसा ज्यादा फंसा होना, मतलब आपका गोडाउन भरा रहेगा, गोडाउन का किराया भी आपको फालतू में पे करना पड़ रहा है। अब गोडाउन में आपका माल भरा पड़ रहा है, गोडाउन में से आपका स्टॉक बिक नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो स्टॉक को आग लगे, चोरी लगे, वो स्टॉक हो सकता है कि वेस्ट भी हो जाए। तो इन्वेंट्री का ज्यादा होना भी आपको नुकसान देता है, क्योंकि इन्वेंट्री का ज्यादा होना मतलब इन्वेंट्री के अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है, जो चोरी हो सकता है, जिसके अंदर आग लग सकती है, वेस्ट भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री के ज्यादा होने के नुकसान मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से डेटर्स के अंदर पैसा ज्यादा फंसा होना, आप जितने लोगों को ज्यादा उधार देते हो वो लोग हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। अब जितने ज्यादा डेटर्स होंगे आप सोचो, उसमें से काफी सारा पैसा हमारा डूबता भी है। तो डेटर्स के अंदर पैसा ज्यादा होना मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसी फॉलो की हुई है भाई, लोगों को उधार ज्यादा दो। अब आप सोच कर देखो, लोगों को ज्यादा उधार देना क्या पॉलिसी अच्छी है? नहीं। डेटर्स का ज्यादा होना कभी भी किसी फर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता। डेटर्स के अंदर पैसा फंसाने का मतलब ये होता है, जितना ज्यादा पैसा आप डेटर्स में फंसाने वाले हो उतना ही ज्यादा हमारे लिए लॉस होता है, उतने ही ज्यादा हमारे लिए बैड डेट्स हो जाते हैं, डूबत ऋण, हमारा पैसा डूबना स्टार्ट हो जाता है। तो जहां इन्वेंट्री का एक्सेस होना भी नुकसान है, वहीं डेटर्स के अंदर भी पैसा ज्यादा एक्सेस होना हमारे लिए नुकसान का कारण है। इसी तरह से प्रॉफिट्स, वर्किंग कैपिटल आपके पास ज्यादा रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर इफेक्ट ज्यादा कर रही होगी। तो उस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो रहा होगा। मैंने आपको बताया, गोडाउन के अंदर माल भरा पड़ा है, बिक तो रहा नहीं, रेंट आपको पे करना पड़ रहा है, फालतू का रेंट आपका जा रहा है आपकी जेब से, उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट और भी कम होते जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का ज्यादा होना मतलब हमारे प्रॉफिट कम कर देता है। प्रॉफिट कम करने के कारण कई हो सकते हैं, डेटर्स में से अगर बैड डेट्स बन गए, इन्वेंट्री की वजह से लॉस हो गया, तो ये दोनों लॉसेस का इफेक्ट कहीं ना कहीं किसके ऊपर आएगा, प्रॉफिट के ऊपर। वर्किंग कैपिटल का ज्यादा होना आपके प्रॉफिट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है, मतलब प्रॉफिट आपके कम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, उसको पता ही नहीं है वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं जहां वर्किंग कैपिटल के कम होने के नुकसान है, वर्किंग कैपिटल एक्सेस होने के भी हमें नुकसान फेस करने पड़ते हैं। तो हमने क्या क्या स्टडी कर लिया कि वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसी से हमने डिसएडवांटेजेस बनाए। देन हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है तो इसके भी नुकसान क्या हो सकते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ये टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट इज वीडियो ऑफ द 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर मैं ये पांचों टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसका लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंप्लीट चैप्टर मैंने 15 मिनट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 15 मिनट वाली वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यस, कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जिसमें 400 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चाहें तो कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।